मेरा ताल्लुक गांव के काम घराने से था। मैंने गांव के एक सरकारी स्कूल से 8वीं क्लास तक पढ़ाई हासिल की थी और अभी उसका रिजल्ट ही आया था कि मेरे लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आ गया। अमीर घराने के लोग थे और निहायत ही शरीफ थे। मैं अभी पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे बाबा ने शादी पर जोर दिया। मेरी माँ नहीं थी और मेरे बाबा ने ही मेरी परवरिश की थी। मैंने अपनी माँ को भी नहीं देखा था, लेकिन सबका कहना था कि मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी और मैं देखने में बिल्कुल अपनी माँ पर ही गई हूँ। मेरे हुस्न के कई लोग दीवाने थे। मेरे ख़ानदान के लड़के मुझ पर मरते थे, लेकिन उनकी माँ को शायद मेरा ये कुछ ख़ास हुस्न पसंद नहीं था। एक दिन मेरे छोटे चाचा के बड़े बेटे ने मुझसे अपने दिल की बात जाहिर की, तो मेरी चाची ने फ़ौरन इस रिश्ते से हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि उनका कहना था कि मैं कोई जादूगरनी हूँ जो शादी से पहले ही उनका बेटा मेरे पल्लू से बनने के लिए तैयार है। अगर शादी हो गई तो वह उसका मुरीद बन के रह जाएगा। मेरे ख़ानदान वालों की औरतों को मेरा हुस्न नहीं भाता था, जबकि वही दूसरी तरफ तकरीबन तमाम लड़के मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने की तमन्ना रखते थे। लेकिन सबकी बदकिस्मती थी और मैं सब मतलबी लोगों के चंगुल से बच निकली। मैं अपने बाबा की लाडली बेटी थी और उन्होंने मुझे बड़े प्यार से पाला पोसा था। मैं जानती थी मेरे ख़ानदान की औरतें मुझे कभी भी अपने घर की बहू नहीं बनाएगी, क्योंकि उन सबको डर था कहीं शादी के बाद मैं उनसे उनका बेटा न छीन लूँ। इसलिए मैंने अपने बाबा की बात पर ध्यान दिया और फिर मुझे एहसास हो गया था कि मेरे बाबा कभी भी मेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। मेरे बाबा मेरा गुरूर थे और मैं उनकी बात से इनकार नहीं कर पाती और रिश्ते के लिए तैयार हो गई। अगले दिन ही हमारे घर एक लड़का और एक लड़की आए और उनके साथ रिश्ते वाली मौसी थी। लड़का देखने में तो बहुत प्यारा था और लड़की भी, और वह दोनों भी मुझे देख चुके थे। लड़के की आंखों में अपने लिए पसंद की एक झलक देखी और मुझे यकीन था कि मैं इस शादी से बहुत खुश रहूंगी। इसी दिन शादी की तारीख तय हुई और एक हफ्ते के अंदर ही अंदर मेरी शादी हो गई। जिस घर में मैं शादी कर कर आई थी वह घर काफ़ी ऐशो आराम वाला घर था, बहुत खूबसूरत और बड़ा। इस घर में सिर्फ दो लोग रहते थे, एक मेरा पति और एक मेरी ननंद। मेरी ननंद देखने में तो बहुत प्यारी थी, लेकिन इसके साथ साथ आदत की भी बहुत अच्छी थी। मेरी शादी की पहली रात ही मेरे पति ने मुझसे कह दिया था कि अब इस घर की मालकिन मैं ही हूँ और मुझे सारे इंतज़ाम को देखना है। उनकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी कि शादी की पहली रात पति ने इतना प्यार और इज्जत बख्शी थी। मैं तो उनकी मुरीद हो गई थी। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे जब एक दिन ननंद ने कहा कि मैं उसके साथ बाजार चलूं शॉपिंग पर, लेकिन मेरी सारी शॉपिंग वह अपनी मर्जी से करेगी। मैंने भी खुशी खुशी हामी भर ली थी। भला इतनी प्यारी ननंद मिली थी, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। शॉपिंग पर गए तो उसने अपनी पसंद से मेरे लिए ढेर सारी शॉपिंग की, जिसमें कपड़े, जूते, मेकअप और बहुत सारे किस्म के परफ्यूम और जेल थे। खैर मुझे उन सब चीज़ों की ज़रूरत ना थी, लेकिन मेरी ननंद ने इतनी खुशी से लिए थे तो मैंने वह सारी चीज़ें ले ली। इसके बाद खाना भी इसकी ज़िद पर बाहर ही खाया और घर आते आते हमें शाम हो चुकी थी। जब हम घर आए तो मेरा पति पहले से ही घर में मौजूद था, जबकि इसे घर देखकर मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि वह अक्सर 12 बजे तक घर आता था। वह क्या काम करता था ये तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन इसने कहा था कि वह जो भी करता है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, बस मैं ये जान लूँ और इस पर यकीन रखूँ कि वह सही तरीके से कमाता है और हमें भी जायज़ कमाई ही खिलाता है। लिहाजा आज के बाद मैं उससे इसके काम के बारे में नहीं पूछूंगी। इसकी बात पर मैंने यकीन कर लिया था और फिर हमारी शादी को तकरीबन 1 महीना हो चुका था और उस दिन के बाद से मैंने कभी भी नहीं पूछा था कि वह क्या काम करता है। लेकिन जो भी करता था वह सुबह 10 बजे तक घर से जाता था और रात के 12 बजे तक आता था। देर सवेर होती रहती थी, लेकिन आज तो अभी शाम के 5 बजे थे और उसका इतनी जल्दी आना मुझे कुछ समझ नहीं आया था। ननंद को मैंने पहले ही कमरे में भेज दिया था, क्योंकि आज का दिन वाकई थका देने वाला था। जबकि पति के तेवर बता रहे थे कि वह मुझ पर बहुत गुस्सा है। मैंने सारा सामान बाहर सहन में ही रख दिया और छोटे छोटे कदम उठाते ही अपने पति के पास गई, जिसने मुझे देखकर आंखें फेर ली थी, लेकिन कहा कुछ भी नहीं। आज आप जल्दी आ गए, सब ठीक है ना? डरते डरते मैंने उनसे पूछा, क्योंकि इस महीने में मैंने उनकी बेपनाह मोहब्बत ही देखी थी, कभी भी उनका गुस्सा नहीं देखा था। इसी वजह से मैं डर रही थी, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया और मुंह फुला कर बैठ गया।
मैं समझ गई थी कि नाराज़गी का इजहार था, लेकिन जल्दी मैंने उन्हें घर पर ना होने के बाद भी आगाह कर दिया था। इनकी लाडली बहन का दिल चाह रहा था शॉपिंग पर जाने का, और वह जल्द ही मान गई थी। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मैं अपनी ननद के उठने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वह कमरे से बाहर न निकली। मुझे अब परेशानी होने लगी थी, क्योंकि इतनी देर तक तो वह कभी भी नहीं सोती थी। मैं इसके कमरे में गई और कमरे का हाल देखकर मैं हैरान रह गई। कुछ पल लगा था मुझे हालात को समझने में। मैंने अंदर दाखिल होते ही अपनी ननद को पुकारा तो वह शायद कमरे से मिले हुए वॉशरूम में थी, क्योंकि वहां से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। कमरे की हालत काफ़ी बदतर थी। चीज़ें यहाँ से वहाँ बिखरी पड़ी थी, जैसे किसी ने अपने गुस्से का निशाना उन बेजान चीज़ों को बनाया हो। और मैं कुछ ही देर में इंतज़ार करती रही। फिर तकरीबन 15 मिनट बाद मेरी ननद कमरे में आई तो मुझे वहाँ देखकर चौंकी, लेकिन जल्द ही अपने अंदाज छुपा लिए। जबकि इसका यूँ चौंकना मेरी निगाहों से बच ना सका। उसे शर्मिंदा किए बगैर ही मैंने उससे पूछा कि वह ठीक तो है। वह मुस्कुराती हुई मेरे पास आ गई और कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक दोस्त से लड़ाई हो गई थी, इसी वजह से ज़रा गुस्से में आ गई थी। और आप तो जानती है ना, मैं जज्बाती हूँ और गुस्से की ज़रा तेज़ हूँ, इसी वजह से मैंने कमरे का ये हाल कर दिया था। वह मेरे साथ की थी, लेकिन उसके बावजूद वह मुझे भाभी होने के साथ साथ अपना दोस्त मानती थी। इस 1 महीने में मैं इसके जज्बातों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुकी थी, इसलिए उसे शर्मिंदगी से निकालना चाहा। नौकरानी को कहकर उसके कमरे का हुलिया सही करवाया और ख़ुद अपने हाथों से नाश्ता बनाकर उसे दिया। वह भी अब काफ़ी हद तक नॉर्मल लग रही थी, इसीलिए मेरे पास बैठकर नाश्ता करने लगी। नाश्ते के दौरान वह मुझसे हल्की फुल्की छेड़छाड़ भी करती रही, जिसे मुस्कुराकर मैं इसके सवालों का जवाब देती रही। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। एक तो इतना चाहने वाला पति और बहनों जैसी प्यारी सी ननंद मिली थी। मैं अपनी किस्मत पर जितना नाज करती उतना ही कम था। एक दिन वे यूनिवर्सिटी गई हुई थी, जब अपना मोबाइल घर पर ही भूल गई। मैं इसके कमरे की सफाई करवाने के बाद यूं ही एक चक्कर लगाने गई थी, जब लगातार इसका फ़ोन बजते देखा। जाने कौन था जिसे एक पल को चैन नहीं था, लगातार फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहा था। मैंने इसका मोबाइल उठाया तो इसके किसी दोस्त का फ़ोन था। मैंने सोचा कि उठा लूं और इसे बता दूं कि वे यूनिवर्सिटी गई है और मोबाइल घर भूल गई है। अभी मैं सोच ही रही थी कि अचानक से मोबाइल फिर से बजने लगा। मैंने कॉल रिसीव की और मोबाइल कान से लगाया। मैं रजनी की भाभी बोल रही हूँ। वह यूनिवर्सिटी गई है और मोबाइल घर भूल गई। वह अब आएगी तो मैं इसे बता दूंगी कि आपकी कॉल आ रही थी। मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा तो कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। मैं 2-3 बार हेलो हेलो बोली, लेकिन शायद कॉल कट चुकी थी। मैंने भी मोबाइल वापस रख दिया और कमरे का हाल देखकर वापस आ गई। आज मेरे पति ने कहा था कि वह कुछ दिनों के लिए अपने काम से छुट्टियां ले रहा है ताकि हम कहीं घूमने जा सके। मैंने मना किया था, लेकिन वह कहने लगा कि यही तो दिन है घूमने फिरने के। फिर मैंने भी ज़्यादा मना नहीं किया। मैं आज अपनी ननंद और पति की पसंद का खाना बना रही थी, जब अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे घर पर कोई है। मैंने किचन से निकलकर देखा और कुछ ही देर में मैंने सारा घर छान मारा, लेकिन मुझे कहीं भी कोई नज़र ना आया। मुझे लगा शायद मेरा वहम है, इसी वजह से मैं दोबारा अपने काम में बिजी हो गई। खाना तैयार हो चुका था और मेरी ननंद भी आ गई थी। मैंने खाना लगाया तो मेरा पति भी आ चुका था, क्योंकि आज दोपहर का खाना वह हमारे साथ खाने वाला था। मैं तो बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे अपने घर की खुशहाली बहुत पसंद थी। इसी खुशी के माहौल में खाना खाया गया और फिर मेरे पति ने बताया कि इसका काम आजकल बढ़ गया है, इसलिए वह अगले हफ्ते छुट्टियां ले सकेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले काम है, घूमने तो हम कभी भी जा सकते हैं। अगले कुछ दिन यूं ही गुजर गए थे, जब एक दिन अचानक मेरी ननद मेरे पास आई और उसने मुझे एक जेल दिया। उसे देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि वह कोई आम जेल नहीं था, काफ़ी महंगा लग रहा था। मैंने अपनी ननद से पूछा कि ये कहाँ से आया है और मुझे क्यों दे रही हो, तो कहने लगी कि अब से आप इसी जेल से नहाया करें, इससे आपकी खूबसूरती बहुत बढ़ेगी और भाई आप पर फिदा हो जाएंगे। इसकी बात सुनकर मैं शर्मा गई और जेल वाकई बहुत महंगा लग रहा था और दिया भी मेरी लाडली ननद ने था, तो मुझे यकीन था कि वह अच्छा ही होगा। मैंने इससे वह जेल ले लिया और फिर इसे अपने पास रख लिया, जबकि मेरी ननद बहुत खुश हो गई थी और उसने मुझे गले लगा लिया और कहा कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हूँ। इसके मोहब्बत भरे इजहार पर मैं भी खुश हो गई थी। अब रोज़ाना ही मेरी ननद मुझसे पूछती थी कि मैंने वह जेल इस्तेमाल किया तो मैं टाल देती, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता था। एक दिन जब रात हुई और मेरे पति के आने का वक्त हुआ तो मैं शावर लेने के लिए जाने लगी थी। अचानक से मेरे कमरे में मेरी ननद आ गई और मेरे कुछ कहने से पहले ही पानी में वह खुशबूदार जेल मिला दिया
और कहा कि भाभी इससे नहाओ, देखना भाई एक ही दिन में तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। इसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई। भला एक जेल की वजह से पति कैसे दीवाना हो सकता है, लेकिन इसकी बात ना मानकर मैं उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। वह मेरे लिए ही तो सब कुछ कर रही थी ताकि मैं उसके भाई की ज़िंदगी में ख़ास बन जाऊं। हालांकि मेरा पति पहले ही मेरा दीवाना था। मैंने इसकी बात पर सर हिलाया और खुशी खुशी मेरे कमरे से निकल गई। मैं नहाकर कुछ ही देर में वापस आई और अब तक मेरा पति भी घर आ गया था। इसे खाना देने के बाद मैं अपनी ननद के पास जाने लगी थी जब मेरे पति ने मुझे रोक लिया और कहा कि वह इतनी बड़ी है कि अपने काम खुद कर सकती है, तुम्हें उसकी बजाय मुझ पर ध्यान देना चाहिए। मैंने उनकी बात मान ली थी और अपने कमरे में वापस आ गई। अगले दिन सुबह उठी तो मेरी ननद मुझसे नाराज़ थी। मैं हैरान हो गई कि भला वह मुझसे क्यों नाराज़ हो गई है। जब मैंने उससे पूछा तो कहने लगी, रात आप मुझे दूध देने नहीं आई तो मुझे अपने पति की बात याद आ गई। रात में उसे दूध देने जाने वाली थी जब मेरे पति ने मुझे रोक लिया था। मैं शर्मिंदा हो गई थी तो मेरी शर्मिंदगी देखते ही उसने फ़ौरन नाराज़गी ख़त्म कर दी और फिर मुझसे रात के बारे में पूछने लगी तो मैंने उसे डांट दिया और वह भी खिलखिलाती अपनी यूनिवर्सिटी चली गई। वह शरारत कर रही थी मेरे साथ, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ रही थी। आज रात फिर जब मैं नहाने के लिए गई तो फिर से मेरे कमरे में आ गई और जेल पानी में मिलाकर मुझे देती और शरारत से आंख दबाती वहां से भाग गई। जबकि इसकी इन्हीं शरारतों की वजह से तो घर में रौनक लगी रहती थी। अब तकरीबन ये रोज़ाना का मामला बन गया था कि मेरी ननद रोज़ाना रात को मेरे नहाने से पहले मेरे कमरे में आ जाती और खुद ही जेल पानी में डालकर भाग जाती। एक रात वो जेल पानी में डालकर भाग गई, लेकिन इससे पहले कि मैं नहाने जाती मेरे पति आ गए और उसने कहा कि मैं थका हुआ हूँ, पहले मैं नहा लूँ फिर तुम चली जाना। मैंने भी इसकी थकान का सोचते हुए बाद में नहाने का फैसला किया और वापस बेड पर बैठकर उसके आने का इंतज़ार करने लगी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरा पति गुस्से से वापस कमरे में आया और आते ही मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। इसकी इस हैरत पर मैं हैरान रह गई क्योंकि हमारी शादी को तकरीबन 4 महीने गुजरने वाले थे और इन 4 महीनों में इसने मुझे कभी भी हाथ नहीं लगाया था। हाथ तो दूर की बात है, बदतमीजी से बात तक नहीं की थी और आज अचानक से उसने मुझे थप्पड़ मार दिया था। मैं हैरत और बेयकीनी से अपने पति को देख रही थी जिसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। उसने मेरे बाल मुट्ठी में जकड़े और गुस्से से चिल्लाने लगा, घटिया औरत, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ लेकिन तुम इन सब के बावजूद नहाने के बहाने ये घटिया काम करती हो। बताओ किस ग्रोह से ताल्लुक़ है तुम्हारा, कहाँ से आई हो और कब से ये काम कर रही हो। वह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और सवाल पर सवाल पूछे जा रहे थे, जबकि मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, जबकि मेरा पति तो आज अलग ही जलाली रूप में था। मैं कुछ कहती कि उसने मेरे कुछ भी सुनने से पहले ही मुझे एक और थप्पड़ दे मारा और मुझसे कहा कि अब वे 1 मिनट भी मेरा वजूद अपने घर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसकी बात सुनकर अपनी जगह पर हैरान रह गई। मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा पति कभी मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। इससे पहले कि वह मुझे मेरे घर छोड़ता, मैंने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर मेरी गलती क्या है, ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने जिसकी वजह से वह मुझसे इतना नाराज़ हो रहा है कि मुझे घर से बाहर निकालने के लिए बेकरार है। मैंने उसे कहा कि मुझे वजह तो बताए, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कहता उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरी ननद भागी आई और उसने मुझे अपने भाई की कैद से आज़ाद करवाया और फिर वह अपने भाई पर गुस्सा होने लगी। भाई ये क्या कर रहे हैं आप, भला कोई अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक करता है जैसा आप कर रहे हैं। वह गुस्से से बोली तो मुझे उस पर टूट कर प्यार आया क्योंकि शुक्र था कि वह मेरा साथ दे रही थी, जबकि मेरे पति ने एक निगाह भी मुझ पर डालना ज़रूरी न समझा और घर से ही निकल गया। इसके जाने के बाद मैं फूट फूट कर रोई थी, जबकि मेरी ननद भी रोने लगी थी और उसने मुझे तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, भाई को ज़रूर कोई गलत फहमी हो गई होगी तभी वह ऐसा गुस्सा करके गए हैं। मैंने ननद की बात मान ली और अपने पति का इंतज़ार करने लगी, लेकिन मेरा इंतज़ार ही ना रहा क्योंकि मेरा पति इस रात घर वापस ही नहीं आया था। अगले 2 दिन तक मैं उसका इंतज़ार करती रही थी, लेकिन मेरा पति वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा था, जबकि उन 2 दिनों में मुझे अपनी ननद का रवैया बहुत अजीब लग रहा था। वह दिन भर मोबाइल पर बातें करती रहती थी और आजकल उसने पढ़ाई भी छोड़ रखी थी, जाने वह क्या करती फिर रही थी। अपनी टेंशन में मैं इसे तो बिल्कुल ही भूल गई थी। एक दिन मैं रात के वक्त उसके कमरे में आई क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे पति ने मेरी ननद को फ़ोन करके बता दिया था कि वह 1 हफ्ते के लिए किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर जा रहा है और 1 हफ्ते बाद वापस लौटेगा।
इसी वजह से मैंने उसका इंतज़ार करना छोड़ दिया था और उसके थप्पड़ मारने के बाद मेरे दिल में भी उसके लिए नफ़रत आ गई थी। अगर इसे कोई बात बुरी लग भी गई थी तो उसे मुझसे बात करनी चाहिए थी, क्यों जानवरों की तरह मारपीट करके भला कौन सा मसला हल हो सकता था। पहले पहल तो मैंने रो के वक्त गुजारा था, लेकिन जब 2-3 दिन बाद बुरा हाल हुआ तो अब मुझे अपने पति पर गुस्सा आ रहा था। इसी वजह से मैंने उसका इंतज़ार करना छोड़ दिया था। मैं अपनी ननद के कमरे में गई तो वह वहाँ नहीं थी। मुझे ये देखकर हैरत हुई थी कि वह भला आधी रात को कहाँ जा सकती है। इससे पहले कि मैं उसे घर में ढूंढती, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है। मैंने डरते डरते रुख मोड़ा तो अचानक वहाँ किसी को देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई, जबकि वह जो कोई भी था अंधेरे का फ़ायदा उठाता फौरन वहाँ से भाग गया था। मेरी चीखें सुनकर मेरी ननद छत पर थी, भागी आई और मुझे देखकर वह खुद भी डर गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इस घर में सिर्फ हम 2 लड़कियां थी और ऐसे में आधी रात को किसी का घर में आना मुझे बेहद डरा गया था। मेरी ननद ने मुझे पानी पिलाया और फिर नींद की गोली देकर मुझे सुला दिया। अगले दिन जब मैं उठी तो कुछ देर लगी थी मुझे होश की दुनिया में वापस लौटते हुए। जैसे ही होश आया तो मैं अपनी जगह से उठी। मैं रात अपनी ननद के कमरे में ही सो गई थी। उठी तो देखा घर पर कोई नहीं था। मुझे एक बार फिर से डर लगने लगा था, क्योंकि मैं घर में अकेली थी। सफाई वाली नौकरानी भी कुछ दिन की छुट्टी लेकर गई हुई थी। मैंने ननद को तलाश करना चाहा जब मुझे शीशे के पास एक कागज़ मिला। मैंने इस कागज़ को उठाया तो उस पर ननद का पैगाम लिखा था कि आज उसकी एक ज़रूरी क्लास थी, इसी वजह से वह यूनिवर्सिटी जा रही है, दोपहर तक वापस आ जाएगी। इस खत को पढ़कर मैं डर गई, क्योंकि मैं घर में अकेली थी और रात वाला किस्सा मेरे दिमाग से निकलने से इनकार नहीं कर रहा था। डर और खौफ की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और फिर कुछ दिनों से मेरा पति भी मेरे पास नहीं था। मैं डरते डरते ननद के कमरे से बाहर निकली और बहुत मुश्किल से अपने कमरे में गई। वहां जाकर मैंने अपना फ़ोन उठाया और पति का नंबर मिलाने लगी। रो रो कर मेरा हाल बुरा हो रहा था, क्योंकि एक तो पति की नाराज़गी, ऊपर से अचानक से ये हादसा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। कुछ देर कॉल करने के बाद पति ने फ़ोन उठाया तो मैंने रोते हुए कहा कि मैं घर पर अकेली हूँ और मुझे डर लग रहा है, वह घर वापस आ जाए। मुझे यूँ रोता देख शायद वह भी परेशान हो गए थे, इसीलिए कहने लगे कि कुछ ही देर में मैं घर पहुँच जाऊँगा। और फिर वह कुछ ही देर में घर आ गए थे। उनके आते ही मैंने उसे सब कुछ बता दिया था। अपने साथ हुए इस वाक्य को छुपाकर मैं परेशानी अपने सर पर नहीं ले सकती थी। जैसे ही मैंने उसे बताया तो वह भी परेशान हो गया और फिर मुझे अपने कमरे के वॉशरूम में ले गया ताकि मेरा मुंह धुलवा सके। लेकिन वहां जाते ही उसे वह जेल देखकर एक बार फिर गुस्सा आने लगा था, जबकि उसने गुस्से से मेरा हाथ पकड़ा और वह मुझसे पूछ रहा था कि ये जेल अभी तक यहाँ क्या कर रहा है। वह जेल देखकर मैंने अपने ही अकल पर मातम किया, क्योंकि यही जेल तो फसाद की जड़ था। जाने ऐसा क्या था इसमें जो मेरा पति इतना शोर मचा रहा था। इससे पहले कि वह और गुस्सा होता मैंने पूछ लिया था कि ऐसा क्या है इस जेल में कि आप इतना गुस्सा कर रहे हैं, जबकि मेरे पति ने वह जेल मेरे सामने किया और उस पर लिखी बात जो कि इंग्लिश में थी वो पढ़कर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी थी। और मैंने पहले इस जेल को देखा और फिर अपने पति को। मेरा पति अब मुझसे पूछ रहा था कि मेरे पास ये जेल कहाँ से आया और मेरा किस किस से ताल्लुक़ रह चुका है। इसके अल्फाज बहुत ही बुरे थे। मैंने रोते हुए उसे बताया कि ये जेल मुझे आपकी बहन ने ला कर दिया था। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसका हाथ उठा था और मेरे मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मार चुका था। मैंने रोते हुए बार बार उसे बताया कि ये जेल मेरी ननद ने मुझे ला कर दिया था। इसे मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था, जब अचानक इसके खींचने चिल्लाने की वजह से मेरी ननद भी हमारे कमरे में आ गई थी, जबकि भाई के हाथ में वो जेल देखकर उसका रंग उड़ चुका था, जिसे मैंने ही नहीं बल्कि उसके भाई ने भी नोट कर लिया था। फिर उसने मुझे छोड़कर अपनी बहन से पूछा कि क्या ये जेल उसने मुझे दिया था, तो उसने सर हाँ में हिला दिया। मेरा पति भी उसे हैरानी से देखने लगा। तुमने ये जेल अपनी भाभी को क्यों दिया था और तुम्हें ये कहाँ से मिला? उसने गुस्से से अपनी बहन से पूछा तो वह रोते हुए सब सच बताने लगी, जिसे सुनकर न सिर्फ मेरे पति पर बल्कि मेरे सर पर भी जैसे आसमान टूट पड़ा था, जिसे मैं अपनी मुहाफिज समझती रही, जिसे छोटी बहन होने के नाते इतना प्यार किया, वही मेरा घर उजाड़ने पर तुली हुई थी। मेरे पति को यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी छोटी बहन ऐसा भी कुछ कर सकती है। मैं भाभी से बहुत मोहब्बत करती थी और उनकी खूबसूरती की वजह से उनकी दीवानी हो गई। लेकिन इस दिन जब भाभी ने मेरे मोबाइल पर आती कॉल उठाई तो उस दिन दूसरी तरफ मेरी दोस्त नहीं बल्कि वह लड़का था जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन भाभी की आवाज़ सुनने के बाद वह उसकी तरफ दीवाना होने लगा था। उसने मुझे बताए बगैर ही हमारे घर आने की कोशिश की थी। इस रात भाभी को वहम नहीं हुआ था बल्कि वह सच में घर आया था, और इससे पहले दोपहर को जब भाभी खाना बना रही थी तब भी वही आया था।
उसने भाभी को देख लिया था और वह उनके हुस्न का दीवाना हो गया था। मुझे जब ये पता चला तो मुझे भाभी से नफरत होने लगी थी। इसी वजह से मैंने ये सब किया। वह जेल मुझे मेरी दोस्त ने दी थी। उसने कहा कि मर्द इस खुशबू को फ़ौरन पहचान लेते हैं क्योंकि ये तवाइफों की इस्तेमाल की जाने वाली खुशबू है जो हम आम औरतें इस्तेमाल नहीं करती, और अगर तुम्हारी भाभी इसे इस्तेमाल करेगी तो तुम्हारा भाई इस पर शक करेगा और उसे तलाक देकर वापस इसके घर भेज देगा। मुझे लगा बदला लेने का यही तरीका सबसे अच्छा है, इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन हर रोज़ वह जेल इस्तेमाल करने के बावजूद जब आपने भाभी को कुछ नहीं कहा तो मुझे लगा शायद आप वाकई उनके इतने दीवाने हो गए हैं कि आपको इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वह रोते हुए बता रही थी, जबकि मुझे अब समझ आया था कि इतने दिन तक मैं कैसे बच गई थी, क्योंकि मेरी ननंद बेशक वे जेल पानी में डालती थी, लेकिन शर्म के मारे मैं कभी भी इस पानी से नहाई ही नहीं थी। और इस दिन में इत्तेफाक से मेरे पति घर आ गए थे। हमें बहुत दुख हुआ था ननंद की बातें सुनकर, लेकिन इसमें शायद गलती इसकी भी नहीं थी। हमने उसे माफ़ कर दिया था और इस लड़के को भी गिरफ्तार करवा दिया था जो एक वक्त में दो दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता था। मेरी ननंद शर्मिंदा थी और उसने हम दोनों से माफ़ी मांग ली थी। हमने भी उसे माफ़ कर दिया और आज हम तीनों ही खुशी खुशी इस घर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।